विधाता रिद्धि और सिद्धि के स्वामी तुम ही हो, पिता शुभ लाभ के हो भवताता। छोड़ के गोदी माँ गौरी की आओ, तुम्हें यह भक्त तुम्हारा बुलाता, तुम्हें यह भक्त तुम्हारा बुलाता। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत जम्बो फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम्। ओम भूर्भुवस्सुः गणेशावाहनं ध्यानं समर्पयामि। हाथ में पुष्प लेकर अपनी कुल देवी मैया श्री गौरी मैया श्री अष्ट सिद्धि मैया का जो है आवाहन करिए, ध्यान करिए और कहिए कि हे महारानी, मैं दूसरे कुल से आपके कुल में आई हूँ, किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि जाने में हुई हो तो बुध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें। शक्ति स्वरूपा सुमंगल कारिणी, काजी सवारती हो सबके माँ, होती कृपा जो तुम्हारी रहे सब काज बने ना देर लगे माँ। सीता ने पूजा तुम्हारी किया तब प्रसन्न हुई बर राम मिले माँ। मेरी भी कामना पूर्ण करो गौरी माँ, तू हमारा भी कष्ट हरो माँ, माँ तू हमारा भी कष्ट हरो माँ। ओम भूर्भुवस्सुः अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमामि नेत्रकृष्णः नमो भद्रकाय सुभद्रकाय सुभद्रा कान्ति वासिनी महिमाद्रेति देवी तनया शंकर प्रियामि लंबोदरस्य जन्मे गौरे आवाहयामि स्थापयामि पूजामयामि च। हाथ जोड़कर नवग्रह देवता का ध्यान करिए और कहिए, हे नवग्रह देवता, मुझसे या मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हुई हो तो अबोध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें। ब्रह्मा मुरारे त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च, गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवं, सर्वे ग्रहाः टिकरा भवन्तु। ओम भूर्भुवस्सुः नवग्रह देवताभ्यो ध्यानार्थे ध्यानवतक्षपुष्पाणि समर्पयामि। हाथ जोड़कर कलश देवता से कहिए कि हे कलश देवता, हे वरुण देवता, जाने अनजाने में मुझसे मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि यदि हो गई हो तो अबोध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें और अपनी कृपा मेरे ऊपर तथा मेरे परिवार के ऊपर सदैव बनाए रखें। ओम नमो नमस्ते स्फुटगा प्रभाय, श्री श्वेतहारा यशुमंगलाय, सुपासहस्ता यजसासनाय, जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम भूर्भुवस्सुः कलश देवताभ्यो नमः, वरुण देवताभ्यो नमः। पकड़ा। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समर्थः, मूले तस्थितं नामदिगणाय स्मृतः, उच्छोत्तौ सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा, ऋग्वेदो सामवेदो यजुर्वेदो हाथ वरडः अनन्यास्कन्तानो मायेजन पुष्पाते तेषां नित्यभिक्तानां योगक्षेमं व्यमाम्यहम्। हाथ में अक्षत लेकर दीपक देवता से कहिए कि हे दीपक देवता, मुझसे मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि यदि हो गई हो तो अबोध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें तथा अपने प्रकाश से हमारे इस घर में हमेशा अंधकार मिटाकर प्रकाश को विद्यमान करिए। ओम साज्यामवर्ति संयुक्तं वाहिरायोजितं मया दीपं गृहाण देवेशे त्रिलोकं पापं हरं भक्तं दीपं रक्षामि हि देवात् परमात्मने त्राहि मां निर्यात् घोरा। दीपो ज्योतिर्नमस्तुते, दीपो ज्योतिर्परं ब्रह्मा, दीपो ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति मे पापं संध्या दीपं नमस्तुते। हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए और कहिए कि हे प्रभु, मुझसे मेरे परिवार से किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो अबोध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें। ओम हरिः ओम शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं, विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगरं, लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्ध्यानगम्यं, वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम भूर्भुवस्सुः श्री विष्णुवे नमः। ओम हरिः ओम गंगा चैव यमुना चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी स्नार्थं प्रतिगृह्यतां महास्नानं समर्पयामि। ओम हरिः ओम शुद्धवालो सर्वशुद्धवालो
मणिवालस्य शुद्धवालो अरुणास्तेर्दाः ओम भूर्भुवस्सुवः शुद्धजलं समर्पयामि शुद्धजलम् आचमनीयं जलं समर्पयामि ओम हरिः ओम अक्षताक्षः सुरश्रेष्ठः कुंकुमतः सुशोभितः मया निवेदिता भक्तायां गृहाण परमेश्वरिः परमेश्वरः ओम हरिः ओम श्रीकंडनं चंदनं दिव्यं गंधार्यं सुमनोहरं लीलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिघतां चंदनं समर्पयामि ओम गंधद्वाराः दुरादर्श्यामनित्यपुष्टिः कृष्णीं ईश्वरी सर्वभूतानां ताहिमायु श्रियं गंधतं समर्पयामि गंधतं समर्पयामि ओम वीरं च गुलालं च चोवा चन्दनमेव च नानापरिमलं दिव्यं गृहाणगणनायकम् ओम हरि ओम ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा लोकारुहानि च निर्मला रत्तु गृहाण गणनायकः ओम हरि ओम पुंगीफलं महादिव्यं नागवल्लीर्युगतम् एलार्दिवति संयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्बः कुली एवलांग सहितं पुंगीफलं समर्पयामि केला छोड़ ओम हरिः ओम ओम हरिः ओम इदं फलं मया देवं स्थापितं तु सत्वतः तेन शेषफलाव्याप्तिः सह जन्मानि जन्मानि ओम भूर्भुवस्सुवः ऋतुफलं समर्पयामि ओम हरिः ओम चन्द्रमा मनसो जातक्षतोः सूर्योदयतः श्रोताद्वायुष्यः प्राणस्य मुखाग्निर्रजायतः शुभं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदां शत्रुबुद्धे विनाशं च दीपो ज्योतिर्नमस्तुते ओम हरिः ओम हाइट जाए तो फिर चाय जाए जवान हो जाए ओम हरिः ओम ये प्रसाद दे दो दूध वाला थैली में प्रसाद करके दीजिए प्रसाद दे दो ओम हरिः ओम ओम हरिः ओम पकड़ बोले ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम अमृतो विधनासि मसी मई स्वाहा ओम 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 मस्तक मस्त लगाए भगवान का अर्पित मिठाई ओम हरिः ओम ओम नाभ्या आसी तदंतरिक्षकं सिसडौ दिवसमवर्ततः पद्याम भूमिर्दिशिः श्रेता तथा लोकांगकांग कल्पयन्नः ओम शर्करा खद्य खद्यानि दधीचीरितानि च आहारं भक्ष्य भोजनं चैव नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां नैवेद्यं निवेदयामि स्थापयामि पूजयामि च दोनों माता आई ओम हरिः ओम सिंधूरं सौभनं सौभाग्यं सुखवर्धनं सुखदं कामदस्यैव सिंधूरं प्रतिगृह्यतां सिंधूरं समर्पयामि दे दो ओम हरिः ओम
मालिक एयरपीस ओम हरि ओम रक्ष गणाध्यक्षः त्रैलोक रक्ष रक्षकः भक्तानां भयं कर्ता ताता भगवान देव मातृ कृपा सिंधु खड़ मातृ वै प्रभु बद्धस्तम वरं देहि वांछित वादिकार्थ चला ऐसे लो रख लीजिए चल है आवे दे दिया हाँ वो आप दे ओम हरि ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्षः त्रैलोक रक्ष रक्षकः भक्तानां भयं कर्ता ताता भगवान देव मातृ कृपा सिंधु खड़ मातृ वै प्रभु वरदस्तम वरं देहि वांछित वांछितार्थ का अनेन सफल अर्घेण सफलो अस्तु वर दोस्तु सुख शांति समृद्धि प्राप्ति हेतवे नवल गृह प्राप्ति हेतवे अर्घेण सफल अर्घेण सफलो अस्तु वर दोस्तु सदा मम ओम गं गणपतये नमः ओम गं गणपतये नमः ऐसे अर्घ दा भगवान की धरा डीजे के पैसा दीजिए हाँ ऐसे ला ऐसे आपन ला हाँ ऐसे ला ऐसे अपने सामने पड़ता यहाँ नाम दोनों ना कहा ओम गंग गणपतये नमः दोनों सीधा करा हाँ ऐसे करा बाएं हाथ में रखा ऐसे मिलाओ ओम मस्तक से भिवोचा मस्तक पे लगावा ओम कर्णे भिव कान में लगावा लगावा और के हम हल्का छुआ लो हल्का सा काम कर जो बात को कहीं थोड़ा यहाँ लगाओ थोड़ा यहाँ लगाओ यहाँ नीचे कंठ में लगाओ हाँ नीचे रख दे सर वो भैया ऐसे इतने चुटकी बजा के ऐसे करें ओम हरि ओम महासर्वा बाधा विमुक्तो धनधान्य सुधावरम मनुष्यं प्रसादेन भविष्यति नहीं संशयः शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम सत्य बुद्धि विनाशम च दीपो ज्योतिर्नमस्तुते हाथ धो हाथ धो ऐसे हम भी नहीं खाओ कोई बोल रही है हम अब हाथ जोड़कर भगवान से कहिए कि हे प्रभु जो कुछ आपने मुझे दिया है सब कुछ मैंने आपको समर्पित किया है यदि उससे भी मुझसे या मेरे परिवार से या यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो बुद्ध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुराप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्दिताय नागाननाय श्रुतियाज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते भक्तारिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्त प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते देवी मैया से क्षमा मांगते हुए कहिए कि महारानी मुझसे मेरे परिवार से या किसी यहाँ उपस्थित किसी भी व्यक्ति से जाने अनजाने किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि हो गई हो तो बोध बालक समझकर आप मुझे क्षमा करें त्वं वैष्णवी शक्तिरन्त विरया विश्वबीजं परिमासि माया सम्मेहितं देवी समस्तमेतत् त्वमवे प्रसन्ना भवमुक्ति हेतवे ओम भूर्भुवस्व प्रार्थना पूर्वक नमस्कारं समर्पयामि अर्पित तीनों दोनों ला भगवान के पैर लगे छोड़ो ऐसे कर बोले अनेन पूजनेन कृतेन गणेश आम्बिके प्रियंताम न म दीपर दोनों मिला रहा ना दीपर बाएं हाथ रखा बाएं हाथ रखिए दाहिने हाथ से आप कलश को छोड़िए आप दीपक की तरफ छोड़िए आप वहीं वहाँ छोड़ा अपने थोड़ा इसे छोड़ा इसे ओम हरि ओम मनो ज्योतिर्जुतामस्य ज्ञाः तनुरुष्टयगिकं सममिं दधातु विश्वो देवास यह मदयन्तावो प्रतिष्ठा ऐसे करा ऐसे घुमा दी
जरा इसे घुमा के इसे अर्पित एक गिलास पानी पिया और दही नहीं ठीक है हाँ चढ़ावा नहीं कुछ खा ओम हरे ओम भगवान का ध्यान करें, भगवान विष्णु का ध्यान करें। ओम हरे ओम महाशांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवृद्धानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। माँ सरस्वती मैया बुद्धि की दायिनी का ध्यान करिए। ओम या कुंदे नितुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीरावरदंड पंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापः। भगवान को छोड़कर अब बतावा दूसरा हिंदी में कथा होगी संस्कृत में? हिंदी में कथा होगी संस्कृत में? बताओ फटाक से। हिंदी में क्यों जल्दी याद कराया ना, बहुत परेशान है तो से नहीं कर दीजिए फटाफट। का परेशान है हाँ बहुत परेशान करते हैं बहुत सब अकेले में जाते ना ठीक है। ओम हरे महा एकदाने विसारणे ऋषि सौनकदास प्रपोक्षम सर्वे कर्म करो तेल दासा कमल समाधिताम अनेन सफला अर्घेण सफलो अस्तु वरदस्तु सदा मम। लेकिन उसकी माला 10 मिनट और बढ़ा समझ में आवे चाहे। एक बार की बात है, भगवान नारद जी इस पृथ्वी लोक पर भ्रमण कर रहे थे। अच्छा मोबाइल अब बंद कर दे, थोड़ा हमारा मोबाइल सुना। अच्छा एक बार की बात है, भगवान नारद जी बताए जाऊँ तब नारद जी का क्या काम रहा, नारद जी का क्या काम रहा सुनो ना क्या कहा। पूछें कि कैसे दुनिया में है नारद जी का कार्य है। हम तो बाबा ध्यान है तब बताइए को कैसे वह काम है। सही बात है, तब तू खुद ही बैठ तो वहाँ से थोड़ा तू कहे थोड़ा हम कहीं का दिक्कत। एक बार की बात है, भगवान नारद जी पृथ्वी लोक पर घूम रहे थे। घूमते घूमते वो देखते हैं कि पृथ्वी लोक पर जितने भी मनुष्य हैं सभी मनुष्य अपने समस्त दुखों से बहुत परेशान हैं। बहुत परेशान है और उनके मन में ये चेष्टा होती है कि इनके समस्त दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। वो ऐसा मन में विचार करके भगवान विष्णु के पास वैकुंठ लोक में जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है भगवान विष्णु जी को दंडवत प्रणाम करते हैं और दंडवत प्रणाम करने के बाद अपने मन की बात बताते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु देवता, हे भगवान, आप तो अंतर्यामी हैं, आपकी महिमा के बारे में कोई नहीं जान सकता है। आप सबकी मनों के बारे में, सबके मन के बारे में आप जानते हैं। ऐसा उनको कहते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि हे महाभाग, हे देवता, आप यहाँ किस कारण से पधारे हैं, आप उसको बताइए। भगवान नारद जी कहते हैं कि मनुष्य समस्त पृथ्वी लोक पर समस्त दुखों से बहुत परेशान है, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उनके समस्त दुखों को दूर किया जा सकता है। तो कहते हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करने से सभी लोग अपने समस्त दुखों को दूर कर सकते हैं। तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, इस कथा के बारे में आप विस्तार से बताइए। इसको सबसे पहले किसने किया था, इसको कहने से क्या लाभ है और इसको कैसे किया जाता है, इसकी पूरी विधि बताइए।
भगवान नारद जी कहते हैं ऋषि शौनक दास के आश्रम में श्री सत्यनारायण की कथा बताई जा रही है। तो वहाँ पर ऋषि शौनक दास के जो ऋषि हैं वह कथा को बता रहे हैं कि भगवान श्री सत्यनारायण की कथा जिस किसी भी दिन श्रद्धा भाव से, ये नहीं है कि गुरुवार के दिन, किसी भी दिन आप जिस किसी भी दिन श्रद्धा भाव से मनुष्य बंधु बांधव के साथ केले का फल, गेहूं का चूर्ण, अभाव मात्र में आटे चावल का चूर्ण लेकर भगवान को समर्पित करके बंधु बांधव के साथ भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करता है तो उसके समस्त मनोरथ फल को जो है प्राप्त करता है। रेवाखंड सत्यनारायण भक्त कथाया प्रथमोध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। मजा वाला का अपने वाला संग किया था। हाँ देखिए तुम अपने बजा बना। नवाजी तो ले लिया हां तो जल्दी से बाहर नहीं है फटाफट कह दे भगवान लगे छोड़ा घरे का घरे का नहीं ले ला अपन वाला ले ले तुम। ओके धोई दी ओके धोई के दे दो। द्वितीय अध्याय लगा कथा मेघारथ की कथा। भगवान नारायण जी कहते हैं कि हे प्रभु विधि तो हमने जान ली कि इसको इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन आप ये बताइए कि सबसे पहले इस कथा को किसने किया था। भगवान बताते हैं कि सबसे पहले एक अत्यंत गरीब लकड़हारा ब्राह्मण रहता था। जो ब्राह्मण तो रहता है लेकिन वह काम जो है लकड़ी बेचने का करता है, उससे ही उसका पालन पोषण चलता है। भगवान जी कहते हैं कि वह डेली लकड़ी को बेचता है और उससे जो धन प्राप्त होता है उसी से उसका भोजन चलता है। तो बाबर नारद देवता जो है जिस प्रकार से भगवान ने विधि बताई रहती है उसी प्रकार से जाकर ब्राह्मण का वेश धारण करके उस लकड़हारा को रोक कर कहते हैं कि हे लकड़हारे, आपके दुखों को दूर करने के लिए मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ, आप उस उपाय को कर लीजिए। तो कहता है कौन सा उपाय है। तो कहते हैं आप भी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुन लीजिए। तो कहता है कि भाई पूजा पर काम करे, हमें कोई विद्या मत बताओ, ठीक है। हमारे पास जीवन धन वाह है उससे हमारी पेट ना भरे चाहता तो हम कहाँ से भगवान की पूजा करते। हम जब कमाए तो उससे हमारे ही पेट भरत है खाली। ऐसा मन में कहकर भगवान जो है दुखी हो जाते हैं और एक तरफ जाकर बैठ जाते हैं। मतलब लकड़हारा जाता है, लकड़ी बेचता है, सुबह शाम को लौट कर आता है। जो धन मिला रहता है उससे उतना भोजन पकाता है, भोजन बनाता है, खाता है और सो जाता है। सोते वक्त उसने अपने मन ही मन संकल्प करता है कि कल सुबह मैं उठूंगा, लकड़ी बेचने से भगवान के जो भी धन प्राप्त होगा उससे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करूँ। जैसे आप लोगों ने संकल्प किया वैसे ही उसने भी अपने मन में संकल्प कुछ जल अक्षत लेकर भी हो सकता है और बिना कुछ जल अक्षत का भी हो सकता है। मन में भी आप संकल्प कर सकते हैं। ऐसा उसने मन में विचार करके संकल्प ले लेता है। सुबह उठता है तो डेली तो वो जो है धंधा व्यापार अपना नाला सोपारा क्षेत्र में करता है, लेकिन उस दिन उसको विचार होता है कि जहाँ धन संपन्न लोग रहते हैं चर्च गेट, वहाँ जाकर मैं अपने लकड़ी को बेचूँगा। वह वहाँ जाता है। उस दिन उसको लकड़ी बेचने में धुआं धन प्राप्त होता है। वह लकड़ी बेच कर आता है सुबह शाम को, फिर दूसरे दिन सुबह होता है, नहाता है। जिस प्रकार से नारद देवता ने बताया रहता है उसी प्रकार से विधि विधान से उस कथा को करता है। उसी पूजा में अपने एक मित्र वणिक पुत्र मतलब बनिया को भी बुलाया रहता है। इधर सत्यनारायण कथा तृतीयोध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का छोटा पानी डाले वहाँ पर जो वणिक पुत्र आया रहता है, वणिक वह बनिया मन ही मन संकल्प करता है और पूछता है अपने मित्र से कि ऐसा तुम क्या कर रहे हो, उससे क्या लाभ है। तो बताता है यह श्री सत्यनारायण भगवान की कथा है और यह समस्त मनोरथ को प्रदान करता है। तो बनिया कहता है ठीक है। मन ही मन वह संकल्प कर लेता है कि मुझे एक भी पुत्र या पुत्री नहीं है, यदि मुझे पुत्र या पुत्री की प्राप्ति होती है तो मैं भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करूँगा। वह घर आता है, अपनी पत्नी से कहता है कि मैंने एक मनोरथ प्रदान करने वाला व्रत देखा है, आप कहो तो मैं इस कथा को करवाता हूँ। उसकी स्त्री बोलती है कि हमारे आपके जीवन में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति कभी नहीं होगी, हमें आपने यह गलत संकल्प ले लिया है, इससे कोई मतलब नहीं होने वाला है, हमारे आपके भाग्य में पुत्र या पुत्री नहीं है। तो वह बनिया कहता है कि तू टेंशन मत ले, हम की कथा माने है अगर हमारे पुत्र या पुत्री भाई मैं कथा सुना या पुत्र या पुत्री नहीं हुई तो मैं कथा नहीं सुनूंगा।
तो कहते हैं चला हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया की है। ऐसा वह कह लेते हैं, आपस में बातचीत हो जाती है। इसके बाद भगवान सत्यदेव की माया से 10वें महीने उसे कन्या रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम लीलावती रखा जाता है और उसकी माता का नाम कलावती रहता है। कलावती और लीलावती कथा भगवान श्री सत्यनारायण कथा बहुत प्रसिद्ध कथा है। लीलावती जो है पैदा हो जाती है। कुछ दिन बीत जाने के बाद उसकी पत्नी उस पर अपने पति से कहती है कि जो पूर्वक आपने व्रत संकल्पित किया था उस व्रत को कर लीजिए। वो पति कहता है कि हमारे पास अब पैसे नहीं है, जो भी धन था मैंने इसके पैदा होने के बाद खुशी में सब लुटा दिया है। अब जाने दो, जब इसकी शादी करूँगा उसी समय जब मंत्री का पूजा करूँगा तो उसी समय जो है भगवान की कथा को सुन लूँगा। ऐसा वह मन में विचार कर लेता है। भगवान सोचते हैं तो भाई बहुत लंबा जुल्ला दे दिए, 15-20 साल तक के इंतजार करे कथा को। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है। तो भगवान उसको तिथि वाइज लीलावती को बढ़ाने लगते हैं। पहली तिथि को 1 साल की, द्वितीय तिथि को 2 साल की, मतलब तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, पूर्णमासी के दिन वह 15 साल की हो जाती है। जब क्रीड़ा करते हुए वो अपनी पुत्री को देता है तो पति पत्नी आपस में बात करते हैं कि बिटिया शादी योग्य हो गई है, इसकी शादी हमें करनी चाहिए। तो पहले जो है निवासा की व्यवस्था थी, जिसके यहाँ से पुत्री थी, लोग शादी करते थे और उनके यहाँ ही वह जाके दामाद रहने लगता था। चारों तरफ नगर में ढिंढोरा पिटवा देते हैं कि जिसका भी गुणवान साहसी सुंदर पुत्र हो वह आकर हमारी लड़की से शादी करेंगे। तो एक बनिए का लड़का बहुत सुंदर और सुशील था, उसकी शादी उससे हो जाती है। तो बनिया बहुत चालाक था, उसने शादी धर्म विवाह से नहीं किया, कुंभ विवाह से किया, मंदिर में जाकर। और भगवान सत्यदेव की माया से वह उस समय भी उस पूजन को करना भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है। वह घर आता है, उसकी पत्नी कुछ दिन बीत जाने के बाद फिर उसकी पत्नी उससे कहती है कि आपने जो पूर्वक संकल्प किया था उस व्रत को आप नहीं कर रहे हो, भगवान आपको कुछ दंड दे देंगे तभी आप मानोगे। तो कहते हैं देख अब हमारे पास पैसा एकदम ना है, जो रहा वो भी हम खत्म। मेहरारू कहें कि जब तू चाहत है भय हुए तो अपने मन का कई है। तो जो है स्त्रियाँ इस प्रकार से भाई कहती हैं क्योंकि उनको ममता भगवान का जो है बहुत रहता है और पुरुष के पास भाई पैसे का मैनेजमेंट बना के चलना पड़ता है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से चलता है। तो उसने कहा कि ठीक है, जब जाऊंगा मैं और दामाद अब कमाऊंगा, कमा के आते हैं तो बढ़िया जो है आयोजन करेंगे, उसी समय कथा को सुन लेंगे। ऐसा कहकर दूसरे दिन वह ससुर और दामाद राजा चंद्र के यहाँ भद्रशिला नदी के तीरे उनके राज्य में जाकर कमाने के लिए जाते हैं। जब नदी उस पार पहुंचते हैं तो तुरंत राजा चंद्र के यहाँ चोरी हो जाती है और 2 चोर सारा धन चुराकर उन्हीं के पास लाकर रख के और जो है वहाँ से भाग जाते हैं। और पीछे से उनके दोनों दूत आते रहते हैं, उन्हें लगता है कि यही दोनों चोर हैं और उन दोनों को पकड़कर भगवान के महाराज के सामने पेश किया जाता है। महाराज भी कोई बात नहीं सुनते हैं, दोनों को उठाकर सीधा कारागार में डाल दिया जाता है। और यह बिटिया और महतारी बाहर बैठी रहती हैं तो पीछे के दरवाजे से चोर आता है, जितना सारा धन घर में था सब जो है चुरा कर लेके चला जाता है। अब यह बिटिया महतारी जो बा भोजन के लिए तरसे लगी और वहाँ पर पति और दामाद जो बा जेल में चला गया। अब यहाँ सबकी देखा अपना रिश्तेदार संगी साथी सहेली बढ़िया मित्र सबको साथ काल में न आए। हर परिस्थितियाँ हर बुरी परिस्थिति में काम आने वाला सिर्फ एक व्यक्ति है, उसका नाम है ईश्वर। ईश्वर के अलावा कभी किसी के काम नहीं आए। वह दर बदर बिटिया जो है भिक्षा मांगने लगती है। भिक्षा मांगते मांगते एक जिनके यहाँ पहुँचती है, वहाँ देखती है कि श्री सत्यनारायण की कथा हो रही होती है। प्रणाम करती है, पंडित से पूछती है कि प्रभु इस कथा को क्या लाभ है। तो वह बताते हैं कि किसी भी अगर दुविधा में आप हो और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को कर ले रही हो तो आपकी समस्त दुखों को दूर हो सकता है। तो मन ही मन विचार कर लेती है कि कल से जब इच्छा मांगेंगे जो भी धन प्राप्त होगा उससे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा करूंगा। घर आती है, अपनी माता को उस बात को बताती है। माता कहती है कि ठीक है, पहले ही आपके पिताजी ने संकल्प किया है, अब वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं, शायद इसी के नाते हमारी आपकी दुर्दशा हुई है। कल सुबह उठेंगे, जो भी मन की इच्छा प्राप्त करने के बाद जो भी धन प्राप्त होगा उसे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को करेंगे। सुबह होता है, स्नान करने के बाद दोनों बिटिया महतारी भिक्षा मांगने निकल जाती हैं। कुछ दिन भिक्षा में ढेर सारा धन प्राप्त होता है। दूसरे दिन सुबह होता है, बंधु बांधव के साथ जैसे भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को पूर्वक बताया गया है उसी प्रकार से करते हैं। और उधर राजा चंद्रकेतु को भगवान श्री सत्यनारायण की जो है स्वप्न आता है कि दोनों बड़ी पुत्र जो आप पकड़े हो वो दोनों बड़ी पुत्र को शीघ्र ही छोड़ दो और जो उनसे धन लिए हो वह धन भी उनको गुना करके दे दो, नहीं तो मैं संपूर्ण राजपाट और आपके सब पुत्रों को नष्ट कर दूंगा। इतने खंडे सत्यनारायण कथाया तृतीयो अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सत्य भाषण तथा भगवान के प्रसाद की अवहेलना का प्रसाद वह जो है भगवान जो है बोलते हैं, भगवान जी उनको स्वप्न देते हैं और कहते हैं कि आपके समस्त जो है 100 पुत्रों को और राजपाट को मैं नष्ट कर दूंगा, नहीं तो आप जो है उन दोनों बड़ी पुत्र को छोड़ दो और जो धन लिए हो वह भी धन भी उनको दूना करके दे दो। इसको सुबह होता है, दरबार लगता है अपने गुरु महाराज के सानिध्य में। राजा चंद्रकेतु यह बात को बताते हैं, प्रभु ऐसा ऐसा हमने स्वप्न को देखा है, आप क्या कहते हैं? तो कहते हैं कि देखिए भगवान की बात है, झूठा हो या सच्चा हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन बात भगवान की है, तो आप दोनों बड़ी को छोड़ दो और जो धन लिए हो उस धन को भी दोना करके दे दो। दोनों बड़ी पुत्र बुलाए जाते हैं दरबार में, उनका 6 कर्म होता है, दूध दही घी मधु गंगा जल से उनको जो है नहलाया जाता है। इसके बाद जो उनके बढ़िया सुंदर स्वच्छ कपड़े पहनाए जाते हैं और जो धन लिया रहता है उस धन को भी डबल करके देते हैं। वह नदी भद्रशिला नदी के तीरे आ जाता है। ससुर दामाद आपस में बात करते हैं कि चलो कमाने की जरूरत नहीं पड़ी है, 15 दिन जेल काटे के बाद भी बहुत पैसा आएगा में काम धरेगा, अब तकलीफ ना है। तो नाव करत है, नाव में जगह ना रहत, तो नाव जो भाई एक आदमी जात रहा उनके गाँव का, तो उसे कहत है कि जा हमारे घरे बताई आव कि बहुत सारा धन जवन बा हम प्राप्त करके ले आवते हमारे स्वागत बदे हमारे बिटिया और मेहराबी जवन बा दोनों जने आ गया। कहाँ? भद्रशिला नदी के तीरे। तो वहाँ जो है ऐसा जाके वह घर बताता है। बिटिया महतारी कथा सुनत रहती, एक जगह कथा होत रहत, वह बहुत अकाज होत रहत, वह जायक रहत। जैसे सुनत थी जवन बा कि भगवान श्री हमारे पति और दामाद दोनों जने आवत हैं, तो महतारी कहती बिटिया के दावत के हमारा प्रसाद देता हूँ, हमें लेट होता हम जात और हम जवन बा हमसे मिल ली वो आवत हम तोहर बाबू। जब महतारी निकल जाता बिटिया सोचत है कि बाप माई निकल के बाबू आवत हैं, तो वो तो संग ही आवत है, हमहूँ चली जाई जवन बा है प्रसाद का है, तो दूसरे सहेली सहेली तक आवत के प्रसाद हमार लेता हूँ जवन बा है और वही जवन बा है हो जाए। भगवान ही देख के रुष्ट हो जाते हैं। और वहाँ नदी के तीरे जब नाव पहुँचती है तो भगवान की इच्छा होता है बनिया थोड़ा परीक्षा ले के तेरे धन बा कि कितना खर्च कैसे करते। भगवान की इच्छा है कि क्या वो बड़े आपके पुत्र आपके नाव में क्या भरे हैं, तो नौका वाला को क्यों बनिया कहा था भगवान से कि क्यों दंडी कुछ धन लेने की इच्छा है क्या? मेरी नाव में लता और पत्ता भरे हैं। भगवान कहते हैं तथास्तु, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ही आपका हो जाए। ऐसा कहकर भगवान रुष्ट होकर एक तरफ बैठ जाते हैं। और उधर जो है जब बनिया देखता है कि सोना चांदी हीरा जवाहरात जो रखा है सब लता और पत्ते हुए रहते हैं, तो बाहर निकलकर वहीं मूर्छित होकर गिर जाता है। और जब बिटिया का यह व्यवहार भगवान देखते हैं कि उसने भी प्रसाद लेने से इनकार कर दिया, तो वह तुरंत नाव सहित उस दामाद को उसी पानी में जो है अलिक्षित कर देते हैं, मतलब छुपा देते हैं। और इधर पति जो है ये बेहोश पड़ा रहता है। जब महतारी आती है देखती है अपने पति को बेहोश पाकर पानी छिड़कती है, वह होश में आता है, पूरा वृतांत बताता है। तो वह बनिया उसकी पत्नी उस पत्नी पति से कहती है कि यदि भगवान वही चाहे जो ब्राह्मण देवता है तो आपके समस्त दुखों को दूर किया जा सकता है। पत्नी के लाख समझाने के बाद वह पति और पत्नी भगवान उस दंडी उस ब्राह्मण के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, आपकी माया तो ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं समझ सकते, मेरी क्या माया है। भगवान जब ऐसी बातें सुन लेते हैं तो भगवान जी पूछा हो जाते हैं, कहते हैं ठीक है, लेकिन आपकी पत्नी और बिटिया ने जिस प्रसाद को छोड़ कर आया है, यदि घर जाकर उस प्रसाद को लेकर आती है तो जैसा आज की स्थिति थी वापस स्थिति हो जाएगी। आकाशवाणी सुनने के बाद तुरंत जाते हैं, बिटिया जाती है घर पे, वहाँ जो है प्रसाद लेकर वापस रिटर्न आती है। जब देखती है तो अपने पति को पाती हुआ मन ही मन बहुत प्रसन्न हो जाती है। इतरेवा खंडे सत्यनारायण भक्त कथायाम चतुर्थो अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। पंचमो अध्याय। 5वें अध्याय में जब बिटिया आती है मन ही मन प्रसन्न अपने पति को देखकर मन ही मन बहुत प्रसन्नित हो जाती है, तो उसी समय वह बनिया कहता है कि हे प्रभु, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मेरा धन गया है उस धन को आप मुझे दे दीजिए। अगर आप मुझे अपने धन को मेरे धन को दे रहे हैं तो मैं इसी समय आपकी कथा को सुनूंगा। भगवान तथास्तु कहकर उसी समय उस बनिया को वर दे देते हैं और वह बनिया विधि विधान से भगवान श्री सत्यनारायण की कथा उसी नदी भद्रशिला नदी के तीर को करता है अपने बंधु बांधव के साथ। भगवान सत्यनारायण की कथा कभी अकेले नहीं सुननी चाहिए, जब भी सुननी चाहिए बंधु बांधव के साथ सुननी चाहिए। और भगवान का प्रसाद यदि दुश्मन के घर में मिल रहा है तो हमें आपको हाथ फैलाकर ले लेना है, पानी नहीं पीना है उसके यहाँ,
लेकिन प्रसाद लेने के लिए भगवान ने बताया है। पूजन में आप पहुंच गए हैं, कितना भी लेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर भगवान के पूजन में आप पहुंच गए और भगवान श्री सत्यनारायण की कथा शुरू हो गई है, तो हमें आप सब कुछ छोड़कर भगवान श्री सत्यनारायण की कथा को सुनकर, आरती लेकर, भगवान का प्रसाद लेकर ही अपने घर जाना चाहिए। अंत में भगवान की पूजा हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती है आदत तुम्हारी। एक गुरु, एक माता पिता और एक ईश्वर, यदि इनमें कृपा करने की आदत न होती तो कोई भी व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, गुरु की सेवा नहीं करता और भगवान की सेवा नहीं करता। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम। हम आप हाथ जोड़कर यहाँ भगवान के पास नहीं खड़े रहते और न तो वो न्यायाधीश बने रहते। न हम होते मुलजिम न तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। कोई भी यदि भगवान से लाभ नहीं होता तो भगवान की कोई भी पूजा करने के लिए तैयार नहीं होता। और भगवान और माता पिता की सेवा, यदि उन्हें ये पता चल जाए कि हमारे पिता के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, माता के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है, तो उनकी सेवा ज़्यादा होती है। जिनके पास कुछ नहीं है, आज का जो कलयुग है उसमें धन ही सब कुछ होता है। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। और अंत में हाथ जोड़कर आप दोनों पति पत्नी कहिए कि हे प्रभु, प्रभु मुझसे गलती जो कुछ हुई हो, कृपा करके उसको संहारो मुरारी। इतरेवा खंडे सत्यनारायण बद कथायाम पंचमो अध्याय। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। वाली में रुचि खोल के निकाला हूँ, मुझे ले ले आप नहीं एक अभी भी दिखाई दिया, ले ले ऊपर से होगा। देख लिए नहीं तो समझ में आएगी नहीं, बस एक बात क्या अब मालूम है खाली उससे कथा कहवाई इसमें इतना ही ना जी नहीं तो हमारे गलती का एक कथा वो है लेकिन सब वहाँ से बज रिजेक्ट करता है कितना तो बनने के बाद तुम मखाते हैं। हाँ थोड़ा मालूम है दे दे कोई पापा के पास ये पूरा डालना है होगा नहीं पूरा नहीं डालना। 2 दिन कथा सुनना चाहिए, एक मकर संक्रांति के दिन, एक हर पूर्णमास। कैसी तो अगर पूर्णवासी हो दोनों भी पूर्णवासी के ओके मिलावा आप हमें एक चम्मच ले आवा और रुचि तू फ्रेश हो के आवा तुरंत पानी छिड़क पूर्णवासी। क्या हाँ कई देना जुने कई देना ये भी डालना है ना कुछ पता चला जरूर हाथ सामने देखिए भैया ऐसे सब डाल दो एक ही जितना पूरा डाल दो जी। अगर कुछ खाए ना हो खाए देना पूरा डाल दो ये जी डाल दो। हाँ 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 बेटा तुम मत करो जब वो ये कह दे कि हमारे पिता जी चला जाए उसने है कराओ तो वहाँ सब कुछ धर्म बेकार है। कैसे धन बेकार हो पिताजी का अपमान कर दिया तो धन डालना है ये नहीं थोड़ा सा जब बाप मातारी का सम्मान उनका सम्मान नहीं किया तो कभी कथा थोड़ी है। हाँ बाप मातारी के नीचे के होगी कोई नहीं बाप मातारी हाँ अरे भाई यही तो नियम है। बाप मातारी चाहे
कैसा भी हो, गरीब हो अमीर हो हरामी हो कैसा भी हो, बाप तो बाप है यार, बताइए तो बता रही है चलो यार देख दो क्या है भाई ये ले लो। ये कार तू हमेशा आ जाती है दक्षिण में है ना हाँ रच के यहाँ एक जिया दे पैसे दे ए तुम्हारा नोट यार तू रच के एक मिनट रुक जा मेरा इधर 1 रुपया आपका 501 कोई राशि तय नहीं। 1 रुपया 1 रुपया से लेके 1 करोड़ वहाँ से उठा सकते हैं ना? वो उनका काम है। मेरे पास नहीं है। पैसा एक जिया पैसों की रच के उठ जा ऐसे यहाँ आप खड़े हो जाओ आप यहाँ आओ। नोट है। ये हम पैसा करो पर्चियां कहां हमरा अरे वो उधर नीचे है यार। अरे मालिक से मांगा पैसा तो मालिक रखे हैं मालिक भाई लोग कौन मालिक? अरे ये तो रुपया का है पर मम्मी का है। अच्छा एक रुपया के ना एक बारह ए, उसको नहीं बारह करो। नहीं साइड रहेगा नहीं नहीं साड़ी हिम्मे आवेगा तुम डाल दो ये दिया हाथ से चलो अरे पीछे इधर में तो ये कहां है यार ये इंडिया का पड़ता है ना मम्मी का है। कितना चाहिए? हां और का ये भी वो चिल्लर चाहिए। अरे वो इससे कहत रहे यार आराम से है। वो सही में चिल्लर चाहिए। नहीं नहीं तू गड़बड़ काम करता हूँ भाई तू पहले आवे होली खड़ी हुई है इसे बोलो ना। बफर सिस्टम काम ना चाहिए ओम श्री अगनये नमः यह छोड़ो ये लीजिए। हाँ बस बस ए रुआ। ले ले नहीं वो घी के पास अगर है। दिक्कत होगी भाई क्यों हर्ष लगवाई नहीं हर कहीं उसमें एक मीठा डाल दो नहीं ये लीजिए गुरु जी। नहीं नहीं हाँ हो घी आप डाल दिए हाँ घी आप डाल दिए ना ये है ना वो का नाम है ये लीजिए ये। हाँ, बिल्कुल। ये वो का नाम है भाई अमित। अमित भाई तो वो बुलाया इसको एकदम का चाहिए यही हमें चीनी ले आओ यही भी कह रहे चीनी दे। अगर हो तो अब सर काय लो हर आराम से हे लोटा भर हटाओ लोटा में पंखा थोड़ा सा बंद करिए पंखा बंद करें मुझे लगाना बस बस बहुत बहुत देना पड़ता है ये हटा दो क्या? हाँ अरबित में घी निकाल के अमित के दर एक कटोरी में ये ले चीनी या गुड़ ले आवा ले गुरुजी कटोरी में निकाल के ले। कटोरी ले हाला कटोरी हवा नहीं, ये मिलावे की सांगो इसमें वो शक्कर है एक आ दो वो अब तक गर्म हो जा पूरा नहीं तो हम ये भी तो कहते हैं कि आप अच्छी जगह ले ले और निकल गए। ये खा दो ना। हाँ अमित अमित भैया यू हटाए के वहाँ बैठे हाँ जी वो मन ना ये तो है। नहीं नहीं बस करना। बस करो बस करो स्टैंड हटाओ ये वीडियो रिकॉर्ड हाँ हटा दो। हटा इसको।